आवाज नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं संजीव चंदन, स्त्रीकाल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं इरफान अहमद फातिमी। इरफान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है, बिहार की राजनीति को बेहद करीब से जानते समझते हैं और जिस समाज की बात आज हम करने जा रहे हैं उससे ऑर्गेनिक रूप से जुड़े हुए भी हैं। इतने मुसलमान हैं तो अलग बात है, लेकिन जुड़े हुए हैं, मुसलमान हैं। इरफान अहमद फातिमी हैं। मतलब कम्युनिस्ट होने के कारण जो है इनकी विचारधारा कम्युनिज्म है। लेकिन आज हम समझेंगे कि विचारधारा कम्युनिज्म है, इनके भी संबंध, इनके भी रिश्ते बड़े अजात शत्रु किस्म के इंसान हैं। आज हम एक और अजात शत्रु नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो हैं शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन एक टेस्ट केस हैं कि बीजेपी का मुसलमान कैसा। 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट, तीसरा दिन होगा, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पे सुनवाई हो रहा है और उनके लंबे लंबे इंटरव्यू छप रहे हैं। लेकिन बीजेपी में हाशिए पर है, छटपटा रहे हैं। टिकट के दावेदार थे, खोज रहे थे, बड़ी मेहनत की थी कि भागलपुर से उन्हें पार्लियामेंट की एक सीट मिल जाए, मतलब भागलपुर सीट मिल जाए, वहां से वो चुनाव लड़ सके। इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मैं बहुत करीब से देख रहा था उन्हें जगह जगह घूमते हुए, अलग अलग विधानसभाओं में जनसंपर्क करते। लेकिन बात नहीं बनी। शाहनवाज हुसैन, थोड़ा सा पीछे चलिए। शाहनवाज हुसैन बहुत ही कम उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री हुए। शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने रेणु हुसैन, उनकी पत्नी का नाम है, हिंदू लड़की से शादी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इस शादी को लव जिहाद कम से कम नहीं मानते। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सेक्युलर हैं। वैसे ही मुख्तार अब्बास नकवी के मामले में हम अब आगे जो बातचीत करने वाले हैं, शाहनवाज हुसैन क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या समझते हैं, क्या रिसेप्शन है, क्या मुसलमानों के बीच में उनकी कितनी पैठ है, कितनी स्वीकृति है, स्वीकृति के आधार क्या हैं, अस्वीकृति के आधार क्या हैं, इन सब पर इरफान साहब से अगले आधे घंटे बात करेंगे। लेकिन जो मूल बात है वो ये कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है का मतलब ये होता है कि आप एक वक्त में जब खुशहाली के दिनों में थोड़े अंधे हो जाते हैं तो वो हरियाली बनी रहती है। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी का दौर मुसलमानों के लिए बहुत स्वर्णिम दौर था, इसलिए उस दौर में यदि वो उनकी आंखें बंद हो गई तो अभी तक जो है हरा हरा ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जब तक उनको नहीं लव जिहादी कहा जाएगा, शायद तब तक वो नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मुसलमान विरोधी है, क्योंकि उनके जवाब ऐसे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक लंबा इंटरव्यू, फुल पेज का जो होता है इनके यहाँ, एक्सप्रेस अड्डा, उस पर वो दिखाई पड़ रहे हैं जैसा वो दिखते हैं। सुंदर हैं, प्लीजिंग चेहरा है, प्लीजिंग व्यक्तित्व है, तो वो ऐसा दिख रहे हैं। लोगों से मिलते जुलते, कायदे से बातचीत करते हैं और अक्रॉस द पार्टी संबंध भी रखते हैं। नीतीश जी के भी प्रिय है। पीछे चलिएगा तो एक और कहानी बताता हूं कि इनकी राजनीतिक, ये ऐसे किशनगंज में पैदा हुए और किशनगंज में इनके पिता सामान्य शिक्षक थे। सॉरी, किशनगंज नहीं, सुपौल में पैदा हुए। उसके बाद पहला चुनाव इन्होंने किशनगंज से लड़ा। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन। उसके बाद देखिए, भागलपुर में 2006 में ये आए। अभी इस बार विधानसभा से कोशिश कर रहे हैं। वहां सिटिंग एमएलए हैं अजीत शर्मा, कांग्रेस के, और उनके खिलाफ लड़े थे रोहित पांडे। शाहनवाज जी का कुछ न कुछ किस्मत नाभिनालबद्ध है सुशील मोदी जी के साथ। 2006 में सुशील मोदी लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव होते थे भागलपुर के, लेकिन जब 2005 में वो ज्वाइन किया उन्होंने नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो 2006 में उनकी खाली की हुई सीट से शाहनवाज हुसैन लोकसभा पहुंचे। 2004 में हार गए थे। 1999 से 2004 वाली सरकार में थे, मंत्री थे। उसके बाद फिर
एक कथा और आती है कि 2021 में फिर से विधानसभा से उठ करके सुशील मोदी जी को राज्यसभा भेज दिया गया, तो वो जो जगह खाली हुई 2-2.5 साल के लिए, उस पर फिर से बहुत दिनों तक उपेक्षित रहे शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने पुनर्वापसी दी। पता नहीं उसमें नीतीश जी का भी कोई दबाव था या क्या, लेकिन पुनर्वापसी दी, मंत्री भी बनाए गए, उद्योग मंत्री बने गए और बड़ी सुर्खियों में रहते थे। बिहार में क्या उद्योग का कायाकल्प हुआ अलग बात है, लेकिन शाहनवाज जी के आने के बाद लगा कि उद्योग मंत्रालय एकदम वाइब्रेंट हो रहा है, बड़ी सुर्खी में। तो मीडिया बड़ा अच्छा मैनेज्ड है, तभी इस वक्त वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन जमीन कैसे बनती है ये इरफान साहब से समझेंगे। जब जमीन नहीं होगी तो ये सारी चीजों के बावजूद बीजेपी में और जमीन बन क्यों नहीं रही है, राजनीति जहां करनी है और उसकी राजनीति के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते हैं क्या। तो खैर जिहादी नहीं है, उन्हें वो सब नहीं दिखाई पड़ता कि कहीं कोई मॉब लिंचिंग हो रही है, उन्हें ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि कश्मीर को कहते छिटपुट घटनाएं हो रही है लोगों को ट्रोल करने और आदि इत्यादि। तो इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले इरफान साहब, मुसलमानों के बीच आपकी लोकप्रियता कैसी है? देखिए, मुसलमानों का मामला है और रीच कैसे जाते हैं, कैसे मिलते हैं लोगों से? देखिए, हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और कोई भी पार्टी का जो मुसलमान हो अभी, तो जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता का बहुत मोल और तोल नहीं है, पार्टियों के अंदर में भी नहीं है और पार्टी के बाहर भी नहीं है, या कोई पार्टी हो। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो जब इस देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जिस तरह से मौलाना आजाद को पुनः स्थापित किया गया भारत में और शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो उसी वक्त ये पता चल चुका था। तो भारत के अंदर में अब मुस्लिम राजनीति में गोद लिया हुआ बच्चा ही राजनीति करेगा। अब आप उसके बाद हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, एक नेता भी ऐसा नहीं हुआ, एक दो छोड़कर, जो जनता के सवालों पर वो खड़ा रहा। तो जो हाल शाहनवाज हुसैन का है, वो हाल बहुत करीब से देखा जाए तो वो इरफान अहमद फातिमी का है, वही हाल अली अनवर साहब का है, वही हाल। लेकिन एक चीज बताइए, वो हाल है, लेकिन आप जब मुसलमानों के बीच बैठते होंगे, उनके दुख दर्द में, उनको उनकी वोकैबुलरी, उनकी भाषा, वो सबसे तो कम से कम क्या शाहनवाज साहब कर पाते हैं? मैं वही चीज पर मैं आ रहा हूँ, वो इसी चीज एक पर। बीच में मैं दर्शकों को और सूचना थोड़ा सा और दे दूं बीच में इंटरप्ट करके, कि उनकी राइवलरी रही है निशिकांत दुबे के, इस पर भी हम इरफान साहब से बात करेंगे, मतलब इंटरनल जो राइवलरी रहती है। लेकिन उस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आक्रामक राजनीति के चेहरा है निशिकांत दुबे, और लगातार अनकंफर्टेबल, कम से कम पता नहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं होते होंगे शाहनवाज साहब, लेकिन तो लगातार मुसलमान भी ये उनके जो वक्तव्य आते हैं वो बेहद कम्युनल आते हैं। लेकिन पार्टी की राजनीति में वो बहुत आगे जा चुके हैं। शाहनवाज साहब को विधानसभा टिकट भी मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन खैर उस पर आगे बढ़े बात करेंगे। इरफान साहब आप जारी रखें। तो मैं वो बात कह रहा हूं, तो कोई भी पार्टी हो, जो भारतीय डेमोक्रेसी है, वहां मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल नहीं है, नजर आता है। और हाँ, 100 पीस के लिए है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की तो भाई पॉलिसी है, तो हम मुसलमानों को अलग थलग रखेंगे, मुसलमानों को दोहरी नागरिकता देंगे, मुसलमानों, उनके बंच ऑफ थॉट में ये लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस के गुरु गोवारकर जी का वो बयान है, उस किताब है, पूरी किताब है, उसको पढ़ लेना चाहिए। तो अब वैसे हालत में शाहनवाज हुसैन ने ये चीजों को पढ़ा है, और क्यों नहीं पढ़ा होगा। देखिए, ये एबीवीपी से अपनी राजनीति को शुरुआत करते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, और फिर युवाओं के साथ पार्टी के अंदर में वो इलेक्शन लड़ते हैं, मंत्री होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये सारी बातें ठीक है, अपने जगह पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो राजनीति है, वो मुसलमानों को सस्टेन करवाने के लिए नहीं है, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, हिंदुओं को
का राष्ट्र बनाना चाहती है, तो उसमें शहनवाज हुसैन कहाँ से मिलते हैं? लेकिन हर आदमी को लेकिन शहनवाज हुसैन दादा फिर भी वहां बने हुए हैं। और देखिए नहीं, हर आदमी एक... को नहीं, हर आदमी को एक चेहरा दिखलाना पड़ता है। तो मैं किसी डायलॉग ये क्यों बने हुए हैं इस पर पार्ट में, ये क्यों बने हुए हैं? किसी मुझे एक चीज समझाइए। मुझे देखिए, ये सब थियोरेटिकल चीजों पे बाद में आइएगा, बहुत प्रैक्टिकल। आप तो जमीन से जुड़े हुए लोग, जनसंपर्क के आदमी हैं। मुझे ये बताइए कि शाहनवाज साहब के साथ कैसे मुसलमान जुड़े हुए हैं? कौन से मुसलमान? ये तो कहीं सत्ता में भी नहीं रहेंगे, तो जिनको काम भी है ठेका पट्टा का, वो मुसलमान भी इनसे डायलॉग नहीं कर पाते होंगे। नहीं और नहीं सत्ता नहीं, में मंत्री जी, तो कौन देखिए से लोग इनसे, मुसलमान क्यों बैठ... मुसलमानों का जो फितरत है, आम मुसलमानों का, वो सत्ता के इर्द गिर्द रहने का है। एक बात ये मान लीजिए, मुसलमान राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को बिरयानी खिलाएंगे, चुप्पे चुप्पे जाके मिलेंगे, अपना रिलेशन बना के रखेंगे। शहनवाज हुसैन इस चीज को जानते हैं। तो हमको जो कुछ भी करना है, लेकिन हम मुसलमान जो आ रहे हैं उनके बीच में, हमको, उनके पास कौन है? मुसलमानों के, आम मुसलमान को क्या काम है एमएलए एमपी से? हमको लगता है अपने जिंदगी में तो आम मुसलमान एमएलए एमपी से कोई, उनको बहुत ज्यादा कोई काम नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं, तो वो कुछ लोग हैं तो उनके साथ सहज हैं, वो कहते हैं तो हाँ भाई आप जीतिएगा, व्यक्तिगत हमारा ताल्लुक है, व्यक्तिगत हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपको पार्टी से क्या लेना देना है? हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम रहेंगे तब आपकी बात वहां उठ सकती है, तभी आप हमारे पास आ सकते हैं। इन तमाम चीजों का जाल वहां पर बुना जाता है, और ये शहनवाज हुसैन बखूबी इस काम को करते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर में भी इनका जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, जो इनके साथ लगा रहता है। और बिहार में हम लोगों ने देखा, मंत्री बिहार में बने तो देखा तो बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं, छोटे छोटे उद्योग वाले या काम करवाने वाले, वो लोग का एक जमात है। तो 100 तो ये तो 150 होगा। देखिए, सत्ता में आप यदि सीधे सत्ता के पार्टिसिपेंट नहीं हैं, तो आपसे बैक डोर से आपको कुछ चीजें, यदि आप आखिर आप बिजनेस तो करेंगे ही, आप जिएंगे तो। लेकिन जब ये जाते होंगे, इनसे देखिए 2-3 सवाल इनसे किया गया है इंडियन एक्सप्रेस, बाकी सब सवाल तो जो भी है। तो मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने वक्फ बिल पे इसको बहुत क्रांतिकारी बता दिया, जबकि यही शहनवाज हुसैन है जिन्होंने 2013 में पार्टी लाइन पे भी कम से कम इसके बारे में कहा था कि जो कांग्रेस ने वक्फ बिल का संशोधन बिल बनाया था उसको पर्याप्त अच्छा बताया था। और बाद में इन दोनों के, मुख्तार अब्बास नकवी के और इनके भी बयान थे कि सारा डॉक्यूमेंटेशन, 100% डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, अपलोड हो चुका है, वक्फ के दस्तावेज जो भी है। उसके बाद अब इसकी वकालत, तो लेकिन मुसलमानों के भी जाते होंगे तो मुसलमानों की चिंताओं को क्या इसी शब्दावली में दूर कर लेते होंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 100 साल पहले वाले कागजात जिनके पास नहीं है, मस्जिद ये हिंदुओं के होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके मस्जिद कमेटी को कोई संकट नहीं होने वाला है मस्जिद की जमीन, ऐसा ऐसा कर लेते होंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है। देखिए होता क्या है ना, तो पार्टी की पॉलिसी वो अपना लागू करते हैं। अब उनको भारतीय जनता पार्टी में रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो मदनी जैसा क्यों बात करेंगे, हमारे जैसा क्यों बात करेंगे? तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों रखेगी? एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे कि हम जिस पार्टी के अंदर में है, हम उस पार्टी का वकालत नहीं करते, तो वो पार्टी हमको पार्टी विरोधी गतिविधि में कह के निकाल देगी, कांग्रेस निकाल देगी, आरजेडी निकाल देगी, तो उनको भी लेकिन वो निकाल सुनेगा देगी। कौन? लेकिन सर विपरीत बातें सुनेगा कौन, और सुनेगा तो गुनेगा हाँ कौन? नहीं, विपरीत बातें वो करेंगे क्यों?
हम कह रहे हैं, तो हम जब बीजेपी के अंदर में है और बीजेपी का हम वकालत कर रहे हैं और मुसलमान के खिलाफ वो नीति जा रही है, तो वो मुसलमान के करीब जाएंगे क्यों, काहेला जाएंगे? और जो उनके पास आएंगे या जो वो जिस गांव में जाएंगे या जिस शहर में जाएंगे, तो उन्हीं लोग के पास जाएंगे जो उनके अधीन है, और उनके पास जाके बोलते भी हैं उसी तरह से, हंसते भी हैं उसी तरह से, रोते भी हैं उसी तरह से, और ये भी चाहत रहती है तो हमको जात नस्ल और धर्म के नाम पर हमको मुसलमान साथ दे, वोट भी और वो कर। कभी कदर देते भी हैं लोग ऐसा। तो इसमें हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं। लेकिन यदि देते होते, उस पर आते हैं बाद में, अभी तो थोड़ा हम थोड़ा और खोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे वो सीएए और एनआरसी के बारे में उनका जवाब है, उनका इंटरव्यू किया है एक्सप्रेस अड्डा पे। ये हैं असिस्टेंट एडिटर ये लालमणि वर्मा। हालांकि काउंटर सवाल इसमें बहुत कम है जो, लेकिन अब सीएए पूरा मुसलमानों का आंदोलन था, मुसलमानों के द्वारा ये कह रहे थे कि अपोजिशन ने भ्रम फैलाया, और लेकिन उसमें ये कम से कम एक काउंटर सवाल इन्होंने किया है वर्मा जी ने कि सीएए को एनआरसी से जोड़ने के कारण मुसलमानों के भीतर, और वो अमित शाह का वक्तव्य सामने आया, तो उसके बाद ज्यादा लोगों में बात बनी, आक्रोश आया। तो इसको ये कहते हैं कि ये भ्रम है, और अमित शाह जी का डर दिखा। आखिर मुसलमान तो इनसे अमित शाह के बारे में पूछता होगा, एनआरसी के बारे में पूछता होगा, जब वो वक्त आया था, जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ। इरफान साहब देखिए, मुसलमान सब जानते हैं, टोटल मुसलमान जानते हैं भारत की राजनीतिक पार्टी में, उसमें शहनवाज हुसैन भी है। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान क्या चाहते हैं, कांग्रेस के मुसलमान क्या चाहते हैं, सोशलिस्ट मुसलमान क्या चाहते हैं, कम्युनिस्ट मुसलमान क्या चाहते हैं, ये सब कोई सब कुछ जानते हैं। और जो ये धार्मिक मुसलमान है वो भी इनके पैतरा को सब जानते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब लोगों को बात अपना अपना रखना है, अपना अपना पक्ष रखना है। तो शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी का वकालत उनको मजबूरी है करना, चूंकि पार्टी के अंदर में अपने आप को उनको सस्टेन करना है, पार्टी के अंदर में अपने आप को दिखलाना है, तो उनको तो वो चीज कहना है, जय श्री राम भी कहना है। और जय श्री राम का तर्क देंगे तो भाई हम इसलिए जय श्री राम कहते हैं, तो जय श्री राम कहने से कोई धार्मिक आपत्ति तो है नहीं। तो वो चीजों को हम लोग भी कहेंगे, या किसी आलिम से पूछ लेंगे, तो अच्छा आप ही बता दीजिए, क्या जय श्री राम कहने से मुसलमान से खारिज हो जाएंगे? तो कौन आलिम कह देगा तो खारिज हो जाइएगा? नहीं कहिएगा। तो इस किस्म की चीजें हैं, तो ये बातों को वो कहेंगे, और वो समझते हैं तो मुसलमान जो धर्म है, उस धर्म का जो कानून है, तो उसमें कौन कौन सी चीजों पर क्या क्या कौन हद है, चूंकि वो भी मुसलमान है, चीजों को समझ रहे हैं, और वो भी सैयद है, तो सैयद है तो और बारीकी से समझ रहे हैं, और उस लोगों को समझाने का उनको ताकत भी है। वैसे एक आध बार, और जो भारत के ऐसे ही चलते चलते, एक सेकंड, जो भारत के अंदर में राजनीति करते हैं, वो कथाकथित तमाम ऊपर जाति के बड़े संगठन में रहने वाले लोग सैयद हैं, तो एक दूसरे के साथ वो बहुत इजी से बात कर लेते हैं, और वो चीज में टकरार नहीं होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पिछड़ा मुसलमान और अगला मुसलमान, तो पिछड़ा मुसलमान से अगला मुसलमान का लड़ाई हो जाए तो पिछड़ा मुसलमान सलाम कलाम सब छोड़ देगा, लेकिन अगला मुसलमान पिछड़ा मुसलमान से लड़ ले तो वो दूसरे दिन अगला मुसलमान आगे बढ़ के उसको सलाम अलैकुम कहेगा। इसलिए इन सवालों पर सारे मुसलमान एक दूसरे को सब समझते हैं, सबका पॉलिटिकल लाइन समझते हैं। इसलिए शहनवाज हुसैन को मुसलमान हो के जाना, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में चले जाना, गोतिया कुटुंब कर लेना, उनके लिए आसान है। और जो बड़े लोग हैं, अच्छा एक बात आपको बताता हूं, तो जो लोग अमित शाह के साथ जिलेबी खाते हैं,
सेवई खा रहे हैं, तो वो शहनवाज हुसैन के साथ क्यों नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे भाई? तो तो इसलिए हालांकि इस पर आते हैं कि कितना उनको पार्टिसिपेशन पे भी बीजेपी और इस दौर में उनकी क्या हालात है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन अभी भी फिर भी मुझे थोड़ी सी गुत्थी और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि एक चीज है इरफान साहब कि इसमें शाहनवाज साहब सैयद हैं, आपने कहा, लिखते भी हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, तो बड़े मृदुभाषी हैं। एक आध बार मेरा भी मिलने का ऐसे ही चलते चलते तो मैं देखता हूँ कि वो जन्नत का हकीकत समझते हैं, जहन्नुम का हकीकत नेता तो ऐसे ही समझता है, ईश्वर को हाँ भी हाँ समझता है, अल्लाह को भी समझता है। लेकिन एक चीज हाँ बताइए, पब्लिक भी कम होशियार नहीं होती है। पब्लिक भी हो हमहू कहाँ बाब ठाकुर सुहाती करती है, और बाद में इनको वोट वैसा नहीं मिलता है। लेकिन आते हैं, एक बात इनसे एक सवाल किया इसी इंटरव्यू में कि भाई इतने सारे लोगों को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया, फेसबुक आदि पर और ट्विटर पे, सामान्य मॉब लिंचिंग की जा रही है और कश्मीरी लोगों को ये किया जा रहा है पहलगांव के बाद, तो वो कहते हैं कि वो सब तो इक्का दुक्का घटना है, उसको वो इस तरह से खारिज करते हैं। कभी भी आपने शाहनवाज हुसैन को, आप देखिए इनके मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से सोफिया कुरैशी के लिए पूरे देश में ये चल रहा है कि कॉमनल बात की, कॉमनल नहीं सेक्सिस्ट बातें भी की हैं, मैंने महिला विरोधी बातें भी की हैं। कभी इनको शाहनवाज साहब को आपने मुसलमानों के इस दर्द के साथ साझा करते हुए देखा है, खुद को अकेले में भी, कोने में भी रोते हुए? मैं एक बस एक देखिए सवाल मेरा की जो देखिए है। एक एक बात आपको मैं बता रहा हूं बहुत बहुत ईमानदारी के साथ, शाहनवाज हुसैन को मुसलमानों से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? या कोई भी नेता ये दिन बचाओ ईमान बचाओ का इतना बड़ा रैली हुआ बिहार के अंदर में, आप देखे, और अनवर साहब को बनाया गया एमएलसी। उनको क्या मुसलमानों से लेना है? क्या उलमाओं से लेना देना है? मुसलमान की बदहवासी से क्या लेना देना है? उनको सिर्फ लेना देना है तो विधानसभा से लेना देना है, लोकसभा से लेना देना है। उनके बीच में एक लक्ष्य है। देखिए, आपको मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, पूरे मुस्लिम माशरे में जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास, या जो पॉलिटिक्स करने के ख्वाहिशमंद मुसलमान हैं, आप उनके पास चले जाइए तो वो कभी भी अपने संघर्षों की बात नहीं करेंगे, अपने जमात की बात नहीं करेंगे, अपनी कुछ नहीं बात करेंगे। बात क्या करेंगे? तो मोदी जी मुझको चाहते हैं, अटल जी मुझको अपना रोटी हाथ में दे दिया करते थे, आडवाणी जी हमको रसगुल्ला खिला दिए थे, और मुरली मनोहर जोशी हमको सब कुछ दे दिए, और उमा भारती हमको साथ साथ लेके घूमती थी। ये उनकी बोली है। और दूसरे पार्टी के अंदर में चले जाइए तो वो तेजस्वी जी, राहुल जी के अलावे कुछ नहीं। एक भी हम मुसलमानों के नेताओं को कभी ये नहीं देखा तो फलां जगह पर संघर्ष है, फलां जगह पर मुसलमानों के सवालों के लिए लड़ाई है, या आम लोगों के लिए लड़ाई है, उस पर हमारा मोर्चा है, हमारी लड़ाई है, ये करने नहीं जाते हैं। तो जब ये करने लेकिन नहीं आप जाते हैं जी तो सुनने जो जाता है, उनके यहाँ जो जाता है लोग, तो वो तो सुनने उनकी बात जाता है, अपनी इच्छाओं को लेकर जाता है, उनकी बात सुनता है, जी हुजूरी करता है और उन अपना काम करवा के चल देता है। इसीलिए लेकिन आप एक भारतीय तराजू में कैसे तौल रहे हैं इरफान साहब? मैं आपसे आपत्ति है मेरी कि आप देखिए डिस्कस, जैसे मान लिया कि ठीक है उनकी शादी को, शाहनवाज जी की शादी को बीजेपी के लोग लव जिहाद नहीं बताएंगे, मुख्तार नहीं, साहब की देखिए, अब शादी को आप लव जिहाद नहीं हमारी बताएंगे। बात लेकिन लव को जिहाद, हमारी सुनिए बात ना को घुमा एक रहे सेकंड, हैं। नहीं हम आपकी तरफ आ रहे हैं। लव जिहाद के दर्द लिए लोग उनसे बात करने जाएंगे, कम्युनिस्टों के पास जाएंगे, आरजेडी के लोगों के पास जाएंगे, तो कम से कम वो उनके साथ साझा कर सकता है। ये भी क्या किसी शब्दावली में साझा, आप बराबर बराबर कैसे उनको रख सकते देखिए, हैं एक इरफान? बात मैं बता रहा हूं, बड़ी मजेदार बात। एक बड़ा नेता, नाम नहीं लूंगा, वो दारू पी रहा था और उसका एक छोटा नेता उसको मुंह पर मार रहा था। मैं देख के परेशान हो गया। हम कहा, अरे बाप रे बाप, अब मुझको कल्पना ही नहीं था, तो अब ये छोटा का नेता उसके मुंह पर तड़ातड़ मार रहा है और वो दारू पिए जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो
हमको बाद में एहसास इस बात का हुआ, तो बाप रे बाप, ये समाज एकदम बरहना है। तो उसी तरह से देखिए, जात धर्म में एक सैयद किसी भी दूसरे मुस्लिम से, रंगरेज से, यानी कि चूड़ीहारा से या हररखोर के यहाँ शादी कर ले, तो वो तुरंत ये बता देगा, उसका घर और दरवाजा वाले कह देंगे, तो अरे बाप रे बाप, ये तो इस्लाम के बुनियादी सवालों पर खड़ा होकर मेरा काम बेटा किया। लेकिन जब उसकी बेटी कर लेगी शादी, तो जिंदा काट देगा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके विचारों के साथ जब कोई भी जात का या कोई भी धर्म का लोग खड़ा हो जाएगा, तो उनको बेटी भी दे देंगे, दौलत भी दे देंगे, सत्ता भी दे देंगे। वो अधीन करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पॉलिसी है भाई, तो हम आपको दोहरे राजनीति का दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे। उसके बाद जो कुछ भी कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं, खाली सत्ता में नहीं आपको रहना है, राजनीतिक बात नहीं करना है, राजनीतिक सवाल नहीं उठाना है, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित यहाँ करने की बात नहीं करना है। न तो आप शादी कीजिए, ब्याह कीजिए, उससे उनको कहाँ ये है। वो कहेंगे तो हाँ भाई, ये तो पुराने जमाने से। हमको शादी विवाह से मतलब नहीं है, हम तो इसको सेकुलर घटना, अच्छी घटना मानते हैं। लेकिन हम भाजपाइयों के हिसाब से हम सिर्फ प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने उनको तौल दिया था अभी आरजेडी, कांग्रेस और सबके, वहां तो कंफर्टेबिलिटी है, वहां तो मुसलमान जाएगा तो कंधे पे कम से कम रो लेगा कि हमारा मॉब लिंचिंग हो गया हमारे रिश्तेदार का। ये इनके साथ कैसे, जो कि मॉब लिंचिंग के बारे में छुटपुट घटना बताकर किसी इंटरव्यू में बता देते हैं और कभी बोलते नहीं ऐसे। लेकिन खैर छोड़िए, अब इसको अब इतना अनकंफर्टेबल ना किया जाए शाहनवाज साहब को। ये बताइए, इतना समर्पित, इतना वोकल, हमेशा आप देखिएगा मुसलमानों के नाम पे चेहरे बढ़ा भी दे। आज 2 दिन से इंटरव्यू, आज मुख्तार साहब का है, 2 दिन पहले वो था, जगह जगह और भी छप रहा है, ये कर इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया इनका बढ़िया मैनेजमेंट भी है, लेकिन पार्टी इनको पूछ नहीं रही है। तो क्या किस लिए? मुझे नहीं लगता विधानसभा टिकट भी इतना आसान है इनके लिए। जी, पार्टी पूछ नहीं रही है। अभी उनके साथ संकट जो है, आप पिछले दिनों देखा होगा, उन पर आरोप लगा था, बड़ा भयानक आरोप था, और इनका कुछ बिजनेस वगैरह है। एक तो इनके ऊपर आरोप, दूसरा में ये अपना उनका बिजनेस का फैलाव है। ये दोनों चीजों को पार्टी सहन नहीं कर सकी। देखिए, भारतीय जनता, हमको जो लगता है, भारतीय जनता पार्टी उस आरोप के बाद अपना सारा चीज जो इनको उबारा था बहुत दिनों के बाद, बिहार में लाके पॉलिटिकल जगह दिया था और सारे चीज दिया था, और ये आरोप लगने के बाद उनको धीरे धीरे पूरे फ्रेम से हटा दिया। हम समझते हैं, तो आप शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। वो खूब चिल्लाते रहे, कुछ बोलते रहे, पार्टी के लिए खूब गीत गाते रहे, ये हो सकता है। लेकिन अब पॉलिटिकल तौर से वो किसी दूसरे शाहनवाज को खोजेंगे या निकालेंगे, इनको अब नहीं निकालेंगे। चूंकि सवाल तो है ना, चरित्र का भी तो एक सवाल है, और वो सवाल बहुत जबरदस्त होता है राजनीति में। ये तो कहिए तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान ही थे तो बच गए, और न तो दूसरे मुसलमान होते दूसरे दल के, तो इनका तो हड्डी पसली सब निकाल देता, लोग कबाब बना के खा जाता बीजेपी वाले। तो इन पर रहम भी किया है लोग, ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए हमको नहीं लगता। आप जो कह रहे हैं, हमें लगता है उस केस में ये बरी हो चुके हैं। तो बरी होने से क्या, बरी होने से कोई मामला नहीं बनता है। बिल्कुल, वो बरी हो चुके हैं 2023 में ही। देखिए, 2025 में फिर दिल्ली की विशेष अदालत ने अरोड़ा महिला के खिलाफ जांच शुरू करने की बात कह दी, का आदेश भी दिया था। नहीं, एक बात बता रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसमें एक तो कहां से ये रहेंगे भाई, एक तो ये भी मामला है।
तो वो नहीं, लेकिन इस आप आरोप ये के कह रहे हैं, तहत नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो चीज बताइए। इससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी भी, देखिए, एक ऐसी तो कहाँ पार्टी है जिसमें, मुख्तार? नहीं नहीं, कहाँ है वो भी तो किनारे हो गए, मैं अब उसी की बात उनको भी कर रहा हूँ, मैं हटा दिया गया। उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं है। नहीं पूरी नहीं, पार्टी, वो ठीक है। पूरी पार्टी की तो पॉलिसी में है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, लोकसभा में एक भी नहीं चेहरा देना, नहीं। यस। हाँ, और ये उसमें आ रहे थे तो इन पर आरोप आ गए, इसलिए इनको हटा वो दिया कहाँ गया। मिल गया होगा, वो आरोप, आरोप तो इनके यहाँ बहुत सारे लोगों पर है। हाँ, तो और ये, उससे कुछ, ओहो, मालिक के ऊपर आरोप होना और नौकर के ऊपर आरोप होना, दोनों में फर्क है। आपकी दुकानदारी है, वो आपका भाई 10 रुपया लेके खजाना से चला गया, तो वो आपका अपना है। नहीं, लेकिन और ये नौ ये ये परसेप्शन के चेहरा बने हुए हैं साहब, ये हर बार मुसलमानों के मसले पे सामने आते हैं, बीजेपी ना के ना, बचाव उसे में वो आते हैं। तो बहुत है। तो वो अब तो, वो तो मुसलमान के चेहरे, मुसलमानों के मुद्दे पर तो देखिए, जागृति का काम जितना भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए कर दिया, यहाँ बड़े बड़े जमायत नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जागृति की जब आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए 3 तलाक, 3 तलाक का मामला जितना मुसलमान नहीं जानता था, वो बहस भारतीय जनता पार्टी चलाकर 3 तलाक का पूरे मिजाज को बता दिया, और सारे मुसलमान कुरान हदीस किताब लिटरेचर पढ़ने लगे और वो समझदारी के दायरा में आ गए। बड़े बड़े आलिम बता रहे थे, कहाँ वो समझ रहे थे, धड़ाधड़ तलाक देते थे। तो एक तरफ वो कानून वो अपने किस्म से मुसलमान को कम कर रहे हैं, एक तंग कर रहे हैं, और मुसलमान उसके कारण जागृति उनके अंदर में ज्यादा आई। उसी तरह से आप उससे पहले साहबानों केस के मामला में सच देखिएगा, वो तो ठीक तो है वो उस सब, लेकिन नहीं ना, हम ये बता उसके रहे हैं, लिए तो ये तो बीजेपी को श्रेय शाहनवाज मत दीजिए। वहां इंटर, देखिए, आप ये मुसलमानों के बीच में इंटरनल आवाज रही है। अभी अभी देखिए, जिनको अभी मिला कन्नड़ लेखिका को बुकर सम्मान, तो वो खुद भी मुस्लिम समाज के भीतर महिलाओं की स्थिति पर लगातार लिखती पढ़ती बोलती रही हैं, उनके लिए हाँ, संघर्ष बहुत करती रही। सारे लोग। तो वो उसको देखिए, बीजेपी को श्रेय मत दीजिए। मैं, देखिए, हम वहां मैं आइए सब। बीजेपी को श्रेय नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो जब सवाल उठता है तो वो जवाब देते हैं। तो इसमें जी, शाहनवाज हुसैन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल इतना ही सा है। तो बीजेपी का एक मुस्लिम चेहरा ये बोल रहा है, तो उनको अब बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं तो पड़ता है। मुस्लिम चेहरा तो, देखिए, मुस्लिम चेहरा तो इसका मतलब वो बने हुए हैं, और जब बने हुए हैं तो वो जो मसला है उस बीच में उसको बहुत मायने नहीं रखता। वफादारी लगातार सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर में लोकसभा के दौरान भी ये हुआ, पुनर्वापसी हुई, मंत्री तक बनाए गए, उस केस के दौरान ही हाँ मंत्री बनाए गए, ठीक ऐसा है। नहीं था कि नहीं बने। लेकिन अब नहीं लगता है कि वो, उनका जो राइवलरी रहा है निशिकांत दुबे के साथ, निशिकांत दुबे उस क्षेत्र में, क्या आपको नहीं लगता कि वो हावी होते चले गए, बीजेपी में हावी हो, नहीं अभी बीजेपी का नहीं, ठीक है। देखिए, दुबे जी का मामला अलग है, इनका मामला अलग है। इनका मामला न संगठन के ऊपर है, पूरे संगठन में इनकी ताकत वो नहीं न है तो प्रेसिडेंट को, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को हिला दें या बिहार के प्रेसिडेंट को डोला दें, ये ताकत नहीं है। और संगठन में जब तक ताकत नहीं लीडर की होती है, जब तक लीडर उसके सामने नतमस्तक नहीं होता है, तो ये तो संगठन का इनर डेमोक्रेसी भी न है। आप अकेले हैं, आपके पास वोट नहीं है, कोई प्रस्ताव आप ले आए, वो प्रस्ताव को खारिज लोग कर देगा, आप कहाँ जाएंगे? तो आप पार्टी के अंदर में 10% भी 20% भी मुसलमान होता तो ये मजबूत नजर आते। ये तो राम भरोसे हैं, आडवाणी जी चाहे या मोदी जी चाहे या अमित जी चाहेंगे तो ये नेता रहेंगे, ना चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। ये इतनी भी तो ताकत नहीं इनको है जो कि आके किशनगंज से या भागलपुर से या किसी दूसरे इलाका से निर्दलीय खड़ा होके जीत जाए, या निर्दलीय अपनी बहुबलता ताकत वो को तो इनकी दिखलाते। राज, तो ये बिल्कुल चीज वो नहीं है, उनकी तो राज। ये चीज जब नहीं, ये चीज जब है ही नहीं है तो किस आधार पर वो समझेंगे, कौन सा बात मानेंगे, किससे बिल्कुल, डरेंगे?
तो ये बात नहीं है। और ये बात जब तक ये पूरे मुस्लिम कौम को सोचना चाहिए, और मुस्लिम जमात जो भी पार्टी में हो उनको भी ये बात सोचना चाहिए। तो मैं अपनी ताकत को पार्टियों के अंदर में कैसे सस्टेन करवाऊं, कैसे मजबूत करवाऊं, ये सबके सामने चुनौती है, ना कि सिर्फ सैयद शाहनवाज हुसैन के सामने। उनके सामने ज्यादा चुनौती ये है। तो भाई वो उनका राजपाटा भी है, तो वो अपने आप को छटपटाहट कर रहे हैं, तो भाई हमको किसी ना किसी रूप में बना रहना चाहिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी समझती है तो ये हमारे यहाँ का कुछ नहीं है। हम शोरूम के अंदर में इनको रखे हुए हैं, जब चाहेंगे हटा देंगे, जब उसको जरूरत जब होगी चाहेंगे तो एमजे अकबर साहब जो है अब मीटू के बताइए, बावजूद एमजे अकबर कई लोग साहब जैसे आदमी को अब क्या कहे। अब दोबारा भेजे जा रहे हैं, वो डेलीगेशन में जा रहे हैं। नजमा हप्तुल्ला साहब को अभी जो माननीय राज्यपाल हमारे यहाँ है, कितना अच्छा अच्छा कुरान हदीस का हवाला दे रहे हैं, मुसलमानों को समझा रहे हैं। लेकिन ये कब तक समझाएंगे, कब तक? जब तक उनकी जरूरत है। बिहार का इलेक्शन होगा, महामहिम को भी पता चल जाएगा तो पॉलिटिक्स क्या होता है, और इनको पॉलिटिक्स मालूम भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो कुल मिलाकर आप जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी महज एक यानी कि कहिए शतरंज का प्यादा के रूप में मुसलमानों को यूज कर रही है। उसमें शाहनवाज हुसैन है, उसमें अब्बास नकवी साहब हैं, उसमें अदर सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। और कुछ लोगों को जो निकाल दिया वो भी है, और कुछ लालच में, कुछ चाहत में दौड़ रहे हैं, बेचारे हाँफ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ये स्थिति है शाहनवाज साहब की कि वो उनकी कीमत कितनी है, उनके वो जो चेहरा हैं, वो जो वोकल होते हैं बार बार, तो उसके लिए उनके आपके हिसाब से मुझे नहीं पता उनके पास कितना बिजनेस क्या है, कितने करोड़ के कई लोग, कोई 1000 करोड़ से नीचे तो कोई पॉलिटिशियन होता नहीं है। तो उनके बिजनेस को प्रोटेक्शन के लिए कीमत मिल जा रहा है, वही होने वाला है, या वो राजनीति में पुनर्वापसी फिर से करें पाएंगे, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। लेकिन जो आजमाइश उनकी भागलपुर सीट के लिए जरूर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको, लेकिन वहां जदयू की भी दावेदारी है, बीजेपी की भी दावेदारी है। बीजेपी का ऑलरेडी सीट थी, वो चुनाव बीजेपी के उसमें लड़े थे। भागलपुर एक ऐसी जगह है जहां भागलपुर से बाहर के लोग जाके जोर आजमाइश लगातार, अश्विनी चौबे की भी वहां कोशिशें हैं, और तमाम जो है ये भी एक तरह से सुपौल और उससे आकर के ही कोशिश करते रहे, लंबे दौर तक उसको रिप्रेजेंट किया। तो सवाल यही है कि आपको कितनी कीमत, आपकी कीमत कितनी आंकी जाती है, ये सबसे बड़ा, उसमें फंस गए हैं मुझे लगता है शाहनवाज हुसैन। तो बहुत बहुत धन्यवाद इरफान सर। मैंने आपको आज इसलिए चुना था बातचीत के लिए कि मैं समझूं कि भाई मुसलमानों के बीच में डायलॉग कैसे हो पाता होगा इस तरह से, भारतीय डेविल्स एडवोकेट होकर के, डेविल्स एडवोकेट जी। लेकिन आपने बहुत कायदे से बताया कि बहुत सारी चर्चाएं तो होंगी ही नहीं इनके पास। तो भाई मुसलमान जनता भी समझती है कि हमको जाना, इलाज कराने जिसके पास जिस चीज के लिए जाना होगा, ठेका पट्टा फलना ढेकना, इसके लिए जाना होगा तो हम वो करेंगे, इनके पास जाएंगे। और सारी जनता, मुसलमान क्या हिंदू जनता भी सब जानती है, सब जानती है कि हकीकत क्या है, क्या हमें कहां से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जितने एक सेकंड एक आध सवाल कोई खास हो, टिप्पणियां नहीं, आक्रामक टिप्पणियां नहीं। इन्हें अफसोस भी हुआ निशिकांत अनुराग ठाकुर क्यों नहीं बने, तो शायद आज डेलीगेशन में जगह मिल जाती। एक बीता हुआ कल जो विलुप्त के कगार पर है, ये कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन के लिए कि ये बीता हुआ कल जो, इन्हें अफसोस भी होगा कि वे निशिकांत अनुराग ठाकुर क्यों नहीं बने, आज शायद डेलीगेशन में जगह मिल जाती। ये तो सुविधा नहीं है शाहनवाज साहब, निशिकांत कैसे बन जाएगा। और धर्म भी तो कोई मायने रखता है, पॉलिटिकल ब्रोकर बन के रह गए हैं। विनोद जी कह रहे हैं इसको नहीं लेते ज्यादा। दक्षिण पंथी अपनी कन्या मुसलमान को दे, देश की सेवा करना, इसको भी नहीं लेंगे ज्यादा। मुस्लिम से फंडिंग भी तो लेना है मिडिल ईस्ट से, इसलिए भी ये भी कह रहे हैं कि ये मुसलमान बीजेपी को मिडिल ईस्ट से फंडिंग लेना है, इसलिए भी एक मुस्लिम मखौटा बना के रखा हुआ है। नहीं, ये कोई मामला नहीं है।
हाँ मुझे भी लग रहा है। शाहनवाज नकवी, जफर इमाम, ये देखिए रहीम खान कह रहे हैं कि शाहनवाज नकवी, जफर इमाम, शाजिया इल्मी डज नॉट हैव एनी मुस्लिम सपोर्ट, दे आर लेसर एविल्स ओनली। न जफर इमाम साहब अपने किस्म से काम करते हैं, वो अपना, उनका कोई रोल समाज के अंदर में नहीं है, और न वो यही सबके लिए, अपना, न वो अपना सबके लिए तो रोल को यही। स्थापित करना चाहते हैं। चलिए, अटल जी के बारे में गणेश मीना जी की टिप्पणी है, बीफ वाला फेमस है उनका। मैं कांग्रेस समर्थक हूं, लेकिन एक सत्य कि कांग्रेस ने मुस्लिमों, दलितों, पिछड़ों को सिर्फ ठगाई है। अगर ठगा नहीं होता तो अंधभक्त का पौधा आज पेड़ नहीं बनता। खैर, राहुल नहीं, ये गांधी के ठीक कह सार्थक रहे हैं, प्रयास। ये ठीक कह रहे हैं। समाज में मुसलमानों के बीच में कोई डेमोक्रेसी पहल करना ही नहीं चाहा है कोई पार्टी भी। जो इस किस्म से दलितों के बीच में किया है, मुसलमानों के बीच में करना चाहिए ये बात, पहल, पॉलिटिकल पहल करना चाहिए, जो नहीं कर पाते हैं वो। शाहनवाज खान और मुख्तार अब्बास नकवी की उपलब्धियां, मुस्लिम में कोई योगदान है क्या? उत्तर प्रदेश चुनाव में भी एक टिकट तक नहीं दिला पाए, बीजेपी खुलेआम मुस्लिम। बेचारे ने टिकट, अपना ही टिकट नहीं कंफर्म करा रहे हैं तो दिला क्या पाएंगे। मोहन भागवत मदनी के साथ वही अखलाक सहित कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है। कुल मिलाकर के यदि पसमानदा लाइन से सोचिएगा तो जो इरफान साहब ने व्याख्या करी नहीं, है कि सैयद, देखिए जफर साहब भी सैयद ही है, वो भी सैयद थे, ये भी सैयद है, उनसे पहले भी जो थे वो भी सैयद थे। या भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक फ्रेम है वो ओनली फॉर सैयदों का फ्रेम है, उसमें सिया सैयद हो, सुन्नी सैयद हो, जो भी हो, लेकिन है तो ऊंचे जाति के लोग ही। और ये स्पष्ट करता है तो ऊंचे जाति के लोग ने पॉलिटिक्स को, किसी की भी पॉलिटिक्स हो, उसको बहुत अच्छे किस्म से ये करते थे। और समाजवाद से ही बड़े पैमाने पर मुसलमानों को, जो बीच दलित मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, इनको भागीदारी दिलवाने की बात तो वो कर दे। और लड़ाई कौन करेगा भाई? उनको अभी देखे न, जातीय जनगणना हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और पूरे आलिम लोग कह रहे हैं तो सब आप लोग लिखिए मुसलमान है। अरे भैया, वो जो सदियों से दलित है, पिछड़ा है, उसका तो पहचान होने दीजिए न। वो पहचान में आज भी आप बाधा लगा रहे हैं, तो ये तो अपर कास्ट के मुसलमान का तो खेल है न, इसको तो एक्सेप्ट कीजिएगा न। अरे बिल्कुल, मैं उनको भी तो हूँ, मारे जा रहे, आप भी अपर हैं, मारे जा, इरफान अहमद फातमी हैं आप, लेकिन मारे जा रहे लोग जो हैं ज्यादातर पर। लेकिन देखिए, एक अंतिम बात ये ले लूं, हादी हसन है कोई, हमारी निगाह में शाहनवाज हुसैन अच्छे इंसान हैं, साफ सुथरा इंसान, हूं लिख दिया है, नेता के काबिल नहीं है, जो दल बदलते रहते हैं, अपनी बातों को ठोक कर चलाते रहते हैं। माने वफादारी भी एक गुण नहीं ये होता है। ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मण को खोज रहा है, राम तो स्वयं है भारतीय जनता पार्टी। मुसलमान कोई भी जाए तो लक्ष्मण के जैसा रहे। तू दिन को कहे दिन, तो दिन रात, रात दिन कहेंगे। तो क्या है, वो एक गाना है ना, हाँ बिल्कुल, तो हाँ, रात तो कहें। उसी, हम रात कहेंगे, तू दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों में, देखिए आप, एक छोटा ही सा और मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये तो शाहनवाज हुसैन है, जहां उनकी तादाद इतना बड़ा, मुस्लिम आबादी इतना है भारत के अंदर में, तो वो सवाल बेचारे जैसे तैसे उठा रहे हैं। आप सीधा सीधी देखिए, बौद्ध लोग 4 महीना से बोध गया में धरना दे रहे हैं, कोई सवाल भी उठा रहा है? कहूँ हल्ला गुल्ला भी है, कोई बोल भी रहा है? नहीं न बोलेगा, चलिए, है ही तो नहीं है, एक अलग पॉलिटिकल सवाल, सोसाइटी बिल्कुल। नहीं है, उनका कोई चल, प्रतिनिधि नहीं है। तो कम से कम ये गोद लिए हुए नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के, तो कम से कम ये लिख पढ़ ले रहे हैं, कुछ बोल ले रहे हैं। हाँ लेकिन दूसरा लोग तो लेकिन ये लिख पढ़ जो है मुसलमान नेताओं के पक्ष में भी
माने कम से कम मुसलमानों के पक्ष में तो नहीं दिखाई पड़ते ज्यादा, तो कम से कम जो पक्ष में भी ये कुछ कर ले रहे हैं उनका तो और दूसरा संख्या का तो होशे नहीं है, पचा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इरफान साहब। होता यही है कि समाज में जब आकांक्षाएं कई तरह की होती हैं, बंद नहीं हो जाता है समाज। एक मॉब लिंचिंग और दूसरी घटनाएं साथ साथ घट रही होती हैं, उसी वक्त में बिजनेस भी हो रहा होता है, ठेकेदारी और दूसरी चीजें भी होती हैं, ऑफिशियल अन्य काम भी होता है, नागरिक हैं तो बहुत सारे प्रसंग होंगे, गली नाली ठेका पट्टा सबका होता है। वैसे में ऐसे नेता सत्ता के साथ होकर के कुछ अपना कुछ दूसरे लोगों का भला शायद कर पाते होंगे, लेकिन शायद मैंने कहा कर पाते होंगे, लेकिन खुद उनकी राजनीति उखड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। शहनवाज हुसैन गए दिनों की बात ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और सवाल पे रात में 9 बजे और फिर कल।